जय माता दी, हर हर महादेव। आज का टॉपिक है कि माता काली का भक्त जब माता काली के आगे रोता है तो उसके बाद उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं या कौन कौन से परिवर्तन उसके जीवन में आते हैं। देखिए, माँ का जो रिश्ता होता है या किसी भी इष्ट का जो आप रिश्ता होता है वह बहुत ही ज़्यादा अटूट होता है। और जो व्यक्ति माता काली को अपना बना लेता है तो वो व्यक्ति माता काली से माँ की तरह एक संबंध स्थापित कर लेता है। फिर माता काली उसे कभी छोड़कर कहीं नहीं जाती हैं। माता काली उसे छोड़कर जा ही नहीं सकती है, क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं माता काली भी अपने भगत के वश में होती है। क्योंकि कहा भी गया है कि भगत के वश में है भगवान। जब कोई भगत, कोई साधक या माता काली का कोई भी बच्चा उनके सामने रोता है तो बहुत विचित्र अनुभव उसको होते हैं। जब कोई भगत माँ के सामने रोता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे उसके जीवन पर फर्क पड़ता है, कैसे उसके जीवन की दशा बदलती है। माता काली का माता काली को अगर आप एक शक्ति के रूप में पूजोगे तो वह कभी भी आपको नहीं मिलेंगी जब तक आप उनसे एक रिश्ता ना बना लो। अगर आप माता काली को पाना चाहते हैं तो एक सच्चा रिश्ता माता काली से आपको ज़रूर बनाना होता है, जैसे हमने माता काली से बना रखा है। माँ बेटी का रिश्ता या आप एक दोस्त का रिश्ता उनसे बना सकते हैं। क्योंकि जब भी माता काली या किसी भी, चाहे माँ दुर्गा हो, कभी भी अपने बच्चों के आंख में आंसू नहीं देख सकती। क्योंकि माँ का रूप ही ऐसा होता है कि माँ इतनी ममतामयी होती है कि माँ अपने बच्चों को, उनकी आंख में कभी भी आंसू नहीं देख सकती हैं। तो जब तक आप उनसे कोई रिश्ता नहीं बनाते हैं तब तक वे आपके पास आती भी नहीं हैं। अगर आप शक्ति के रूप में उन्हें पूजोगे तो वे शक्ति के रूप में कभी भी आपको प्राप्त नहीं होंगी। ठीक है, अगर आप ये सोचोगे कि मुझे माता काली को या महाकाली को सिद्ध करना है या मुझे सिद्धि चाहिए महाकाली से, तो कभी भी उनकी सिद्धियां आपको नहीं मिल सकती हैं। माँ को केवल प्रेम से पाया जा सकता है, माँ को केवल भाव से पाया जा सकता है, माँ को केवल हृदय रूपी आप माँ के लिए हृदय रूपी प्यार से आप माँ को पा सकते हैं। प्रेम से उन्हें निहारिए, प्रेम से उनकी तरफ देखिए, उनके सामने अपने भाव व्यक्त कीजिए। फिर देखिए, वे हर समय आपके साथ रहेंगी। कभी भी आपको यह महसूस ही नहीं होगा कि आपकी माँ आपके साथ नहीं है। कहीं पर भी आप कैसी स्थिति में फंसे हुए होते हो, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत, किसी भी परेशानी का सामना आपको करना पड़ता है, लेकिन अगर आप उसी समय अपने आप को अकेला महसूस करते हो और माता काली को याद करते हो तो काली कभी भी आपको अकेलापन महसूस नहीं होने देती और हर उस परिस्थिति से माता काली आपको बाहर निकालती हैं। क्योंकि आपके साथ माँ हर समय खड़ी हैं। माता महाकाली आपके साथ हर समय खड़ी हैं और इनकी कृपा इतनी होती है कि आपको उस स्थिति से कैसे आप बाहर निकल आते हैं, कैसे माँ आपका हाथ पकड़ के उस भवसागर से पार उतार देती है, ये आपको भी नहीं पता चलता है। जब आप माँ से एक रिश्ता बनाते हो तो उस रिश्ते की मर्यादा, कि माँ, जैसे माँ और पुत्र की एक मर्यादा होती है, ऐसे ही माँ और बेटी की मर्यादा होती है। तो माँ से भी आप उसी मर्यादा में रह कर के बात करें। माता काली को आप जानते हैं कि माता काली से जब आप रिश्ता बना देते हैं तो माँ के साथ आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, किसी भी सिद्धि की आपको आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि माता काली स्वयं आपको मिल जाती हैं। वह तो केवल भाव की भूखी है, उन्हें ऊंच नीच से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सभी बच्चों को एक समान देखती हैं। केवल हर बच्चे में सिर्फ यही देखती हैं कि वह बच्चा मुझे किस तरह से प्राप्त करना चाहता है, यह मेरा भक्त है, यह मुझे किस रूप में पाना चाहता है। जैसे अगर आप माता काली को माँ के रूप में पूजते हैं, आपने सुना भी होगा कि रामकृष्ण परमहंस जी माँ को माँ के रूप में पूजते थे तो माता काली उन्हें प्राप्त हुई। वामा खेपा जी ने माँ तारा को उस रूप में पूजा तो माँ तारा भी माँ के रूप में ही उनको प्राप्त हुई। तो माँ का भाव
माँ ही उन्हें मिली। ठीक है, जो रिश्ता आप बनाते हैं आप वह रिश्ता उनसे बनाइए। कोई भी रिश्ता आप बना सकते हैं, लेकिन आप माँ से रिश्ता जो बनाएंगे वो सच्चा रिश्ता होना चाहिए। वो एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि जिसमें आपके भीतर कोई भेद ना रहे। अगर आप माँ के सामने रोते भी हैं तो ये 3 कारण होते हैं जो माँ के सामने, जब भी कोई बच्चा माँ के सामने या जब भी कोई भक्त माँ के सामने रोता है, जब भी वह दुखी होता है तब वह माता काली के सामने रोता है। जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसको कहीं भी कोई भी आस नज़र नहीं आ रही, कोई भी उसको आशा की किरण दिखाई नहीं देती, तब वह माता काली के आगे रोता है। या जब उसका कोई काम नहीं बनता, जब वो हर तरफ से दुखी हो जाता है और वह दुखी होकर माता काली को याद करता है, माता काली के सामने रोता है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने संबंध जिससे होता है उसी के सामने रोता है। लेकिन माता काली के जो भक्त हैं वे संसार के सामने कभी नहीं रोते, वे केवल और केवल अपनी माँ के सामने रोते हैं। और इसलिए भी कि माँ और भक्त के बीच में एक ऐसा रिश्ता होता है कि माँ के आगे रोने से भक्त के सारे दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। दूसरा कारण, जब वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है तब माता काली की माया को देख देख कर वह रोता है कि यह सब माँ का खेल है, कैसे और कहाँ तक मुझे चलना है। क्योंकि माँ, जब आप ध्यान मार्ग में बैठते हैं और आपका सीधा संपर्क माता काली से होता है तो माता काली आपको अपनी लीला भी दिखाती हैं। और वो चाह कर के भी माँ के पास नहीं पहुँच पाता है तो वो इस बात से भी रोता है। और वो जानता है कि ये माँ की लीला है, माँ की माया है, तो इसलिए भी वो बच्चा रोता है कि माँ सब चीज़ छोड़, सब, मुझे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ अपनी माँ से मतलब है। तो उसके आँख में खुद ही आंसू आ जाते हैं कि माँ तेरी लीला अपरंपार है, माँ की लीला को कोई नहीं समझता। जब माँ रंक को भी राजा बना देती है और राजा को भी रंक बना देती है पल भर में भी, तो ठीक है। तो इसी प्रकार से माँ अपने बच्चों के प्रति, जो बच्चों के मन में जो माँ के प्रति भाव होता है, तो माँ अपने बच्चों पर कृपा बरसाती है। तीसरी बात, भक्त तब रोता है जब आप उनसे प्रेम का संबंध बना लेते हैं। वह भक्त जो ईश्वर से प्रेम का संबंध बना लेता है, तब वह भक्त जो है माँ को देखता है, माँ को निहारते हुए ही उसकी आंखों से अपने आप आंसू आने लगते हैं। वो प्रेम के आंसू होते हैं, यह आंसू प्रेम के होते हैं। और उस विग्रह, उस प्रतिमा और उस मूर्ति को नहीं समझता, वह समझता है कि वह मेरी साक्षात माँ बैठी है। जो बैठी है वो माँ बैठी है, जो अपने मन के भाव होते हैं, जो अपने मन के दुखड़े होते हैं, वह सब माँ को सुनाता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ सदैव माँ की कृपा रहती है। तो भक्ति ऐसी करनी होती है, इस तरीके से भक्ति कीजिए। भक्ति में कभी दिखावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि माता काली आपको जो पसंद नहीं करती हैं वो दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। ऐसे लोगों से माता काली हमेशा क्रोधित ही रहती हैं। माता काली हमेशा ऐसे लोगों से क्रोधित रहती हैं जो अपनी भक्ति का दिखावा करते हैं, जो भक्ति में अहंकार को लेकर के आते हैं। उन्हें तो वो साधारण व्यक्ति, वो साधारण भक्त चाहिए जो उनके पास सिर्फ अपने मतलब के लिए नहीं, निस्वार्थ भाव के लिए, निस्वार्थ प्रेम के लिए माँ के पास आए। और जब ऐसा भक्त माँ के सामने रोता है तो माँ भी बेचैन हो जाती है कि मेरा बच्चा मेरे सामने कैसे रो रहा है, क्यों रो रहा है, किस कारण से रो रहा है। और उस समय व्यक्ति के जीवन में विचित्र घटनाएं घटित होती हैं। धीरे धीरे वह देखेगा कि उसकी बड़ी से बड़ी परेशानी का समाधान भी बहुत आसानी से हो जाता है। वह खुद इस बात का आश्चर्य हो जाता है भक्त को। वो खुद ही नहीं समझ पाता कि इतनी बड़ी परेशानी चुटकियों से कैसे हल हो गई। कल तक मेरे पास जो इतना बड़ा दुख था या शरीर में इतनी बड़ी बीमारी थी, वह धीरे धीरे ठीक हो रही है, किस तरीके से। तो ऐसी बहुत सारी विचित्र घटना उस भक्त के जीवन में ज़रूर घटती हैं जब वह माता काली के सामने रोता है। लेकिन वह आंसू प्रेम के होने चाहिए, वह आंसू भाव के होने चाहिए। अगर आप ड्रामा करके भगवान के सामने रो रहे हैं तो आप शायद किस दुनिया को आप दिखा सकते हैं ड्रामा, लेकिन माता काली समझ लेती हैं, क्योंकि माता काली तो आपके भाव से जानती हैं। भगवान के आगे
छल कपट तो चलता ही नहीं है। भगवान के आगे चलता है तो भाव, भाव भी शुद्ध भाव, उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं हो। वो हृदय से, वो प्रेम से उस भावना को अपनी माँ के सामने जब रखता है तो माँ खुद ही समझ जाती हैं। लेकिन अगर माँ के उस प्रेम भाव में अगर आपका एक भी आंसू माँ के चरणों में अगर टपक जाता है तो आप माता काली बेचैन हो जाती हैं कि मेरा बच्चा रो रहा है, इसे क्या कष्ट है। फिर माता काली उस बच्चे के जीवन से उस कष्ट को धीरे धीरे दूर करने लगती हैं और माता काली समझ जाती हैं कि मेरा बच्चा इस समय परेशानी में है। तो माता काली को कभी भी आप मनाइए तो सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से। अगर माता काली को आप सच्चे भाव और सच्चे हृदय से मनाएंगे तो माता काली हमेशा सदैव आपके साथ रहेंगी। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।